12 सूट दिए थे और मैं गिन के दे रहा था और मैं देता गया तो थोड़ी देर बाद पता चला कि अंदर थोड़ी देर कपड़े थोड़े से गायब थे। जो आपने चोरी वगैरह क्यों की, इसलिए 3 को हमने पकड़ लिया था, 2 यहाँ पीछे वाले दरवाजे से भाग गई थी। तू ये हुण कपड़े चेंजा पिया वे चोरी लू जे तेरे नाल जब भज गए ओ उठाऊं जान। हाँ उठाऊं जान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत बड़ा मसला हो गया। एक गिरोह ख़वातीन का वो यहाँ पर आया। ये बच्चे बैठे हुए थे शॉप पे और उन्होंने जनाब पहले तो इनको बातों शातों में लगाया। 3 ख़वातीन थी वो, और उसके बाद उन्होंने जनाब वाला यहाँ से कोई कपड़े शपड़े उठा लें शुरू, फ़लाँ चीज़ दिखा दो, फ़लाँ चीज़ दिखा दो। ये सारा कुछ करते हुए उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ से कपड़े उठा दिए। ये दुकान में से, इस दुकान में जूतियाँ, कपड़े और ये सारा कुछ है। मेरे ही गांव की ये दुकान है। अच्छा, उसके बाद जनाब वाला इन्होंने जब बच्चे को पता चला तो उसने अपने चाचू को बुला लिया। चाचू यहाँ पर आए। बच्चे ने कहा जी कपड़े मैंने इतने यहाँ पर रखे हैं, अब उसमें से 3-4 सूट गायब है। तो उसके बाद जनाब जब ये पता चला तो वो जो इसके चाचू थे बच्चे के, उन्होंने शटल बंद कर दिया। जैसे ही शटल बंद कर दिया तो 2 ख़वातीन तो इस रास्ते से, ये जो पीछे भाग के निकली, और पीछे एक और दरवाज़ा है वहाँ से वो निकल के भाग गई। तो यहाँ फिर इन्होंने एक खातून को पकड़ लिया। वो जब इतने में मैं शहर से आ गया तो इन्होंने मुझे कहा कि जी पुलिस को कॉल करें। 2 औरतें भाग गई हैं, एक ये पकड़ी गई है। खैर मैंने उसका से पूछा, फिर मोबाइल पे उसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा सच सच बता दे, नहीं तो फिर उसने कहा कि हाँ जी वाकई मैंने ये सारा कुछ किया है और आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगी, और अगर हमने कभी किया तो आप मुझसे अंगूठे लगवा लें, आप मुझसे साइन करवा लें। उसने अपना नाम बताया, अपनी जगह का नाम और बताया कि जी मैं फ़लाँ जगह की हूँ। और फिर हमने अब कहा वो सूट भी तीनों उनसे बरामद कर लिए, क्योंकि वो जब भागने लगी 2 तो वो फेंक के चली गई। वो सूट भी उनसे वापस मिल गए। तो फिर मैंने इनसे कहा कि दफ़ा करें। वैसे पुलिस को कॉल करनी थी, लेकिन ख़वातीन का मामला था इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर गया। लेकिन इस तरह के गिरोह को वैसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये बच्चे बैठे हैं मेरे साथ, मैं इनका भी इंटरव्यू करता हूँ कि किस तरह वो आई, क्या हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं था। मैं तो उस वक्त आया हूँ जिस वक्त वो एक औरत को पकड़े बैठे थे। फिर मैंने इंटरव्यू जो किया वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। और जी बेटा, अब क्या किस तरह मामला हुआ था, कैसे औरतें आई थी, कैसे हुआ था, बताओ ज़रा। मैंने 14-12 सूट दिए थे और मैं गिन के दे रहा था और मैं देता गया तो थोड़ी देर बाद पता चला कि अंदर थोड़ी देर कपड़े थोड़े से गायब थे, 2-3 कपड़े। तो मैंने इतने में अपने चाचू को बुलाया। 2-3 कपड़े या सूट? अच्छा, फिर तो चाचू को बुलाया। चाचू ने आके देखते ही शटल बंद किया तो उनको पकड़ लिया और फिर 3 को पकड़ लिया और 2 इस वाले दरवाजे से बाहर गई और वहाँ से गेट था, वहाँ से भाग गई। तो एक को पकड़ लिया और उसके बाद हमने उनसे बात की और उनको बताया और उनसे पूछा उनकी जगह का नाम, उनका सब कुछ पता किया उनसे। फिर आप शहर से आ गए और उसके बाद आपने इंटरव्यू लिया और बाकी बात हुआ था। जी ये मेरा कज़न फाज बैठा था, इन्होंने मुझे बुलाया कि ऐसे ऐसे हुआ। मैं और मेरे अब्बू आए इकट्ठे, हमने देखा कि ये मामला है। इसके बाद हमने उनसे पूछताछ की कि आपने चोरी वगैरह क्यों की, इसलिए 3 को हमने पकड़ लिया था, 2 यहाँ पीछे वाले दरवाजे से भाग गई थी, एक बैठी रह गई थी। उतनी देर में आप आ गए, आपने उनसे इंटरव्यू वगैरह लिया। और आपको चाहिए कि आप भी ऐसे एहतियात किया करें, नज़र रखा करें, क्योंकि आजकल की ख़वातीन जो हैं, आजकल बहुत महंगाई है, इसी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा लालच में आ जाते हैं। और इसी तरह से आपको एहतियात करनी चाहिए और चाहिए कि अपने सामान वगैरह चीज़ों का ख्याल रखा करें। जी ये है जी वो शॉप जिसमें अभी इतना बड़ा मसला हुआ।
किसने लगाया इतना तेल? तेल बढ़िया लगा है। ठीक है अंकल जी ये देखें जी, इन दरवाज़ों से वो निकली हैं ऐसे, और इधर से भाग के ये जो दरवाज़ा है ये ऐसे खोल के वो बाहर रोड की तरफ भाग के चली गई हैं। एक जो खातून थी वो पकड़ी गई और बाकी सारे भाग गए। बच्चों की ज़बानी भी सुना। ये इस तरह के ख़वातीन होती हैं जो वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से ख़वातीन कोशिश करती हैं, तलाश करते हैं। यहाँ पर आज संडे था तो यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए थे, तो उन्होंने ऐसे गुज़रते हुए जब देखा कि एक बच्चा अकेला बैठा है और दुकान भी है, तो वो इसके अंदर दाखिल हो गई और उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू किया और चोरी करके वो 3 सूट जा रही थी। उसके बाद इनके जो बाबा हैं उन्होंने आके उसको पकड़ लिया। 1 मिनट। तो उन्होंने आके उनको पकड़ा। 2 तो खैर भाग गई। मैंने पहले भी आपको बताया, एक जो हाथ आई थी तो उससे फिर मैंने इंटरव्यू किया और बाकी सारा कुछ आपके सामने है। वो भी यहाँ पर जब मैं आया तो काफ़ी हजूम लगा हुआ था बाहर। यहाँ पर ये सारे लोग जमा थे मोहल्ले के। तो मैं गाड़ी खड़ी करके जब आया तो फिर लोग भी जा चुके थे, क्योंकि शटल इन्होंने बंद कर दिया था। तो वो एक ही खातून थी, उससे फिर पूछने के बाद फिर मैंने वीडियो में भी कोशिश करूँगा कि उसका चेहरा पूरा ना दिखाऊं, क्योंकि ख़वातीन है, इज़्ज़त तो सबकी सांझी होती है। ऐसे किसी की हम इज़्ज़त को ख़राब करें तो ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल इंटरव्यू में आपको सुनाता हूँ, उसमें वो खुद उसने एडमिट किया कि हाँ जी, और नाम अपने गलत बताती रही। पहले कुछ नाम बताया, फिर कुछ नाम बताया, तो इस तरह फिर वो ये सारा कुछ हुआ। बाकी सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह की ख़वातीन गिरोह है जो लोगों को ख़ास तौर पर जहाँ पर छोटे बच्चे बैठे हों तो वहाँ पर इस तरह की कोशिश करती हैं। मेरा नाम सैमा भाई। सैमा, अच्छा ये दस कि जेरे तेरे नाल दू उन्होंने ना क्या है? एक दिन शकीला, एक दिन आलिया है। और हुणे ते बे ना दसे? मां सीधे ना दसे नहीं पिया। ते उए क्या है? पुठे ना तक नहीं दस सकती। अच्छा पुठे ना क्या है? पुठे जेरे पहले दसे। एक दिन शिमालाई, बई दिन लालाई। अरे हुणे ते मेरे को बे ना दसे, मैं ते को दसा तक क्या क्या दसे? हां दस। गेन मेरा बिरा तू दस। हैं? पैसा का ना कई का जमीला। पैसा का। ए हुणे इने मेरे को बे ना दसे, मैं को ना ना क्या है? पैसा ना। एक दिन ना दसे सी। तू याद कर गेन। अच्छा चलो ए दस भाई, तोरा घर किथे है? जलालपुर। जलालपुर केड़ी बस्ती है? बलोचे दी। तुसा कौन थी देवे? अरे बलोचे से। अच्छा केंदे घर दे नाल बैठे वे? मुनीरान बलोच दे घर नाल बैठे से। अच्छा इतु ए हुन कपड़े चेंजा पिया वे चोरी डू जे तेरे नाल जब भज गए ओ उठाऊं जान? हाँ उठाऊं जान। अच्छा हुन ओ वापस घर चले गया उसन? हाँ घर चले गया। अच्छा ते ए वल आंदा दे बाद अगर कोई सारा नुकसान थिया तो उनदी जिम्मेवार तो साहिब है? मैं जिम्मेवार कोई नुकसान थिया रात दा थिया दिन दा थिया मैं जिम्मेवार मैं अंगूठे मात दे सकती हूँ। तुसा मेरी वीडियो भर रखो, कोई नुकसान कोई घाटा कोई नफा थी वे तुसा मेरे घर आओ पे सारा लेख पढ़ मैं तो कह दे सा मेरे घर आओ पे नुकसान मैं भरा। तेरे घर ले ना क्या है? मेरे घर दे ना मुख्तियार। अच्छा ते तेरे सोरे दे ना क्या है? मेरे सोरे ना रमजान बलोच। अच्छा उथे वस्ती बलोच वाली रहना? जी हाँ बलोच। ए जेरे दू छोरी हुने दसे नहीं? जी हाँ। क्या क्या नाम दसी? एक दिन शिमाला दशम, बे दिन लाला दशम।
सहमत है आले मेरा बिरा तू गाल सीधी मने ने भी पिया हर दफा नमी चक्करबाजी करे दी बेटे तू या पुलिस सीधी गान में मेरा ओ भाई बिरा कहना सीधी नहीं वो ना ये सीधी कहनी माल हुन आलिया सहमा ओ सहमा इदे बैठी ते मैं वो यार बेटा ना हो बस तेरा नाम क्या है? मेरा ना हुन मैं देखिया नहीं क्या? हो वाल दास ना मेरा नाम मेरा बिरा क्या देखिए वो आपका नाम नहीं आता क्या ना ना सहमा कान देखिया बिया ना दसे तेरा नाम क्या है? अरे तेरा असल नाम क्या है? असल दस चल मेरा असल निकाल ना बीबी मुख्तियार है मैं जग दसा मेरी गाल बट्टी यार वो साडी यार तो ना ही सीधे नहीं पे दसेंदी। हाँ जी, तो दोस्तों अल्लाह ताला ने आज इनको नुकसान से बचा लिया। शुक्र है कि वो औरतें सूट वगैरह फेंक कर चली गई और नुकसान नहीं हो सका, इसलिए उस खातून को पुलिस के हवाले भी करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो आज की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी से इल्म की बात पूछी जाए और वो ना बताए, छुपा ले, उस बात को बताना पसंद ना करे या वो बताए ही ना, तो ऐसे शख्स को क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक आग की लगाम देंगे, आग से उसके मुंह पे लगाम लगाएंगे। तो हमसे कोई भी शख्स अगर कोई इल्म की बात पूछे तो हमें फ़ौरन बता देनी चाहिए, जो जिस चीज़ का कोई इल्म हो तो इल्म को हमेशा फैलाना चाहिए। ये थी आज की खूबसूरत बात। आपसे मेरी वही रिक्वेस्ट है, जिस तरह आप अपनी मोहब्बत के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे मेरी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त दे, इज़्ज़त की ज़िंदगी दे और मुफ्लिसी से पाक रखे। अल्लाह पाक आपके और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अब चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।